गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब कंपनी की तरफ से मेन इंद्राज सिंह बराड़ की तरफ से मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मैंने डम्मी आईडी में अपना खुद का अकाउंट नंबर डाल रखा है। पहली बात तो ये है, जो भी शुरुआत में डमी आईडी लगी थी वो सब उसकी मंजूरी से ही लगी थी। उसने खुद ने ही बोला था कि आप अपनी लेवल इनकम बढ़ाने के लिए इस तरह से डमी आईडी लगा लीजिए, क्योंकि तब उसे बिजनेस चाहिए था। तब उसके कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे। लेकिन जब कंपनी में पैसा लेने की बजाय उसको देना पड़ गया, क्योंकि जब लेवल इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि विड्रॉल की अमाउंट बढ़ेगी। पहले तो उसको ये समझ में नहीं आया कि अगर बड़ा बिजनेस लोगे तो बड़ा विड्रॉल भी देना पड़ेगा। लेकिन अब जब विड्रॉल देने की बारी आई तो उसको तकलीफ़ होने लग गई। अब जैसे कि वो कह रहा है, चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं, इधर उधर की बातें छोड़ के। अब कंपनी की तरफ से और बराड़ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विड्रॉल सिर्फ उन्हीं लोगों के रुके हैं जिनमें दूसरे अकाउंट नंबर नाम से मेल नहीं खाते। तो ये उसका सरासर झूठ है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक आईडी है जिसका नाम और आईडी नंबर आप नोट कर सकते हैं। और अब इसके विड्रॉल सेक्शन में ऐड बैंक में जाएंगे तो इसका उसी का नाम का अकाउंट नंबर है। और इसके विड्रॉल में ये देखिए, इतना बैलेंस अभी भी पड़ा है जो कभी उसको देने को तैयार ही नहीं है कंपनी। यहाँ पे पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट है, ये आप देख सकते हैं। इसका ट्रांजैक्शन आईडी और अमाउंट। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि ट्रांजैक्शन आईडी पहले ही कैसे लग जाती है। जब तक अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र ना हो तो ये ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट कैसे करते हैं ये लोग। इसी से इनके झूठ का पता चल जाता है। एडवांस में तो कोई बनती नहीं। 1089 रुपये का इसका है, 1079 का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। 28 दिसंबर 2023 का 5:49 पे 0 सेकंड में ये लगा है, जिसके डिस्क्रिप्शन में इन्होंने लिख रखा है कि हम 2 दिन में आपको पैसा देंगे। लेकिन आज क्या तारीख है? आज है जी 16 जनवरी। लेकिन अभी तक पैसा इसको नहीं मिला। अगर कंपनी ये बोल रही है कि हमने डमी आईडी की वजह से अकाउंट कैंसिल किया है, तो बैंक अकाउंट और आईडी का नाम दोनों मेल खा रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। लेकिन उसके बाद भी मेरी टीम को उसका हक का पैसा नहीं दिया जा रहा, उसका विड्रॉल रोक दिया गया है। सिर्फ़ इस वजह से कि कंपनी के एमडी को घमंड आ गया है और उसने ये साफ़ तौर पे मुझे सीधे शब्दों में बोला है कि ना तो मैं तुम्हारा पैसा दूँगा और ना तुम्हारी टीम में किसी को दूँगा। ये कंपनी के मालिकों की तरफ से बोला जा रहा है। सीधे तौर पे मुझे धमकी दी जा रही है कि तुमसे जो हो सकता है कर लो। ये है उनकी वर्डिंग, जिसके पीछे आप घूमते फिरते हो और आप उनको अपना आदर्श, अपना गुरु मानते हो। उनकी बोली ऐसी है, तो आप समझ सकते हो आगे आने वाला कंपनी का फ्यूचर क्या है। जो इतने छोटे लेवल पे जाके गिर सकते हैं, उनके हाथ में आप अपना पैसा दे रहे हो, तो आप सोच लो कि आप क्या कर रहे हो। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह से मेरा और मेरी टीम का पैसा ये लोग कंपनी खा चुकी है, आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे और भी काफ़ी लोग निकल के आएंगे सामने, जो ये बताएंगे कि उनके साथ भी सेम टू सेम यही हुआ है। तो आज मैंने कंपनी का एक और झूठ पकड़ा और उनको कड़े शब्दों में तीखा जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ आगे से कंपनी कोई झूठ बोलने से पहले अपना पूरा होमवर्क करके आएगी और आम लोगों को बहकाएगी नहीं। जिनका जो थोड़ा बहुत भी दिमाग रखते हैं, वो इसी से समझ जाएंगे कि कंपनी अपने खुद के बचाव के लिए अगर झूठ बोल सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। आगे आने वाले दिनों में आपको इसकी और भी सच्चाइयाँ उजागर करूँगा। आप देखते रहिए और
अब कंपनी में बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। सारा का सारा मैनेजमेंट हिल चुका है, लेकिन सीनियर अपलाइन की तरफ से आपको अभी भी बहकाने की कोशिश की जा रही होगी। आप किसी की बातों में ना आइए। मैं तो सीधा बोलता हूँ, ना आप मुझ पे भरोसा कीजिए, ना आप कंपनी पे भरोसा कीजिए। आप फैक्ट्स को चेक कीजिए। जो असलियत है आप उस पे जाएं, ना कि किसी पे जाएं। हर चीज़ को खुद वेरीफाई कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।